गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे अल्कोहल प्रिपरेशन के जो अगले मेथड्स है उनमें। और इससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात की थी अल्कोहल प्रिपरेशन में, जिसमें एल्किन पे एडिशन देखा था हमने वाटर का। और वाटर एडिशन से हमने एल्किन्स प्रिपेयर की थी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और कह सकते हैं हम कार्बोनाइल कंपाउंड से। फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होंगे? सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ये कौन से कंपाउंड होते हैं जिनसे हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, इसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। जब ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से डबल बॉन्डेड होता है एंड दो वैलेंसी जो होती है कार्बन की वो फ्री रहती है, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ओके, and the carbonyl compounds classified into category aldehyde and ketone। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो हैं ये हम क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस में। फर्स्ट जो है वो है एल्डिहाइड और सेकंड जो है इसमें वो है कीटोन। ओके, एल्डिहाइड कौन से होंगे? व्हेन द कार्बोनाइल कार्बन अटैच्ड with at least one हाइड्रोजन। तो एल्डिहाइड क्लास वो क्लास होगी जिसमें कार्बोनिल कार्बन है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें वो जो कार्बन है ये इसे हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। तो इस कार्बन पे यदि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है तो हम ये कार्बोनिल कार्बन बनाते हैं, और इस पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसे हम एल्डिहाइड क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, दूसरी जो वैलेंसी है कार्बन की, कोई कार्बन जोड़ सकते हैं, कोई दूसरा हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन इस पे एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसे हम एल्डिहाइड क्लास में स्टडी करते हैं। कीटोन के अंदर हम देखते हैं व्हेन द कार्बोनिल कार्बन हैज no hydrogen atom on their two valencies, यानी इसके दोनों वैलेंसी पे हाइड्रोजन एटम नहीं हो, दोनों वैलेंसी पे कोई कार्बन प्रेजेंट हो, तो ये जो क्लास है कार्बोनिल की वो कीटोन के अंदर स्टडी करते हैं। तो इन कंपाउंड्स को कार्बोनिल कहते हैं। अब इन्हीं कंपाउंड से हम अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो चलिए बात करते हैं when
the carbonyl compounds are treated with Grignard reagent RMGX in the anhydrous condition, then which is followed by hydrolysis in a separate step gives alcohol. यानी कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन ये जो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो रही है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ, ये कंप्लीटली एनहाइड्रस कंडीशन में होना ज़रूरी है। इसका रीज़न होता है क्योंकि यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं और बाय मिस्टेक उस रिएक्शन कंडीशन में यदि वाटर या हाइड्रस कंडीशन होती है, तो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण वाटर को कैप्चर कर लेगा और एल्केन प्रिपरेशन में प्रेफरेंसली वो वहाँ पर एल्केन बनाता है। तो इसलिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करते हैं तो उस समय कंडीशन जो है वो कम्प्लीटली एनहाइड्रस रखी जाती है। जैसे हम एनहाइड्रस कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे, द सेकंड स्टेप इज फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस विच इज अ सेपरेट स्टेप। यानी कि फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ऐड होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स पे, ए सेकंड स्टेप विच इज अ सेपरेट स्टेप जिसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। तो ये एक रिएक्शन का मेथड है कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करते हैं, विच इज फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस एंड गिव्स अल्कोहल। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इसमें। ये हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कंपाउंड इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज two different electronegative atoms are bonded through the pi bond and sigma bond. One is a pi bond and second is a sigma bond. Pi bond is a loosely bind between the two different electronegative atoms, carbon and oxygen, and these pi electrons unequally shared by these two atoms, in which the most part of the pi electrons shifted toward the oxygen. That's why oxygen is a negatively charged and carbon is a positively charged, because these pi electrons shifted towards the more electronegative atom. And when we write the resonance structure of carbonyl compounds, we can say this: the carbon is a positively charged and oxygen is a negative charged, because oxygen more negative होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो जब हम इस कार्बोनिल कंपाउंड पर इसके पाई बॉन्ड पे, जैसे एल्किन पे हमने एडिशन किया था, तो इस कंपाउंड पे हम MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करवाएं, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आप देख रहे होंगे R यानी कि कार्बन है और मैग्नीशियम यानी कि मेटल है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी एक पोलराइज्ड बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन की नेगेटिविटी मेटल की नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो इसके कारण कार्बन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और मैग्नीशियम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये भी एक पोलराइजेशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनइक्वली शेयर किए जाते हैं कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीशियम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे। अब इसमें हमें एडिशन करना है। अब आप सिंपली देख रहे हो कि नेगेटिव पार्ट जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कार्बोनिल पे जाएगा, यानी कि ये जो R है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे
और ऑक्सीजन जो है वो इस पॉजिटिव सेंटर मैग्नीशियम की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इस प्रकार एक अडक्ट बनेगा, एक एडिशन रिएक्शन है ये ग्रिग्नार्ड की। और ये जो एडिशन है वो अनआयोडाइज कंडीशन में की जाती है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और हम यूज कर सकते हैं डाई इथाइल ईथर, ये यूज कर सकते हैं। ड्राई होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो यहाँ पे कंपाउंड बनने वाला है, एक अडक्ट बनेगा, ये R यहाँ जोड़ देंगे और ये MgX, इस टाइप का एक अडक्ट बनेगा। टेट्राहाइड्रल कार्बन बनेगा sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ जो कार्बोनिल कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इस अडक्ट के अंदर ये कार्बन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राहाइड्रल कार्बन sp3 विच इज बॉन्डेड बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन। ओके, अब ये जो अडक्ट बना है ये अनस्टेबल होता है, और यदि हम इस अडक्ट का हाइड्रोलिसिस करें, सेकेंड स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, then this bond breaks, ऑक्सीजन है मैग्नीशियम, बिकॉज ये जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। तो जैसे ये ब्रेक होता है थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल्स, H goes on the oxygen atom because this is positively charged and OH is a negatively charged and goes on the magnesium atom। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, और हमारे पास यहाँ जो एल्कोहल बनाना चाहते हैं वो एल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है, MgX and OH, एल्कोहल। तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करते हुए हम एल्कोहल प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दो स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप एडिशन होगा ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन द कार्बोनिल पाई बॉन्ड, एंड सेकंड स्टेप सेपरेट स्टेप है जिसमें हम वाटर के थ्रू हाइड्रोलिसिस करते हैं। हम OMG बॉन्ड जो है वो ब्रेक करते हैं थ्रू द वाटर मॉलिक्यूल, एंड फाइनली वी गेट द एल्कोहल। तो ये एक सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है कि हाउ टू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स। Okay, I hope you understand. Now let's discuss some examples, and मैं आपको यहाँ कुछ टिप्स बताता हूँ कि एल्डिहाइड और कीटोन जब हम यूज करते हैं इन केस ऑफ वो कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो हमें कौन से टाइप के अल्कोहल मिलेंगे, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल थोड़ा सा रह गया था पीछे, उसको हम इनके प्रिपरेशन के बाद डिस्कस कर लेंगे। अल्कोहल कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं आपको यहीं पे बता दूंगा कि अल्कोहल जो है वो क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे तो उसमें कितने टाइप्स के अल्कोहल हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इसमें एग्जांपल्स की। तो पहले आप कुछ टिप्स है रिएक्शन में जो कार्बोनिल कंपाउंड हम यूज कर रहे हैं, वो टिप्स आप ध्यान रखना कि जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर एल्डिहाइड यूज करते हैं, ये एल्डिहाइड है, या हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। यदि इसकी रिएक्शन हम RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाएं इन THF, फर्स्ट स्टेप THF के अंदर, और सेकंड स्टेप हमें हाइड्रोलिसिस फॉलो करना है, ठीक है। तो यहां पे जो अल्कोहल बनेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं, जिस कार्बन से OH हम जोड़ते हैं उस कार्बन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल, ये दोनों ही बना सकते हैं हम। ये केवल 2 ही देगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल तो ऐसा अल्कोहल होगा कि जिस कार्बन से हमने OH जोड़ा है उस कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 2 डिग्री अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिस कार्बन पे OH जोड़ रखा है उस कार्बन पे 2 कार्बन जुड़े हुए होने चाहिए, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो एल्डिहाइड यूज करते हुए हम जब एडिशन करते हैं ग्रिग्नार्ड का, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल मिल सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ एक ही एल्डिहाइड देगा, और वो है फॉर्मेल्डिहाइड, या हम कह सकते हैं मेथेनॉल। यानी कि हम यदि ये यूज करें, नॉट है, H और H दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन है, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO।
इट इज नोन एज ए फॉर्मेल्डिहाइड, और इन आईपीसी सिस्टम इट इज कॉल्ड एज अ मैथेनॉल। तो मैथेनॉल एक ऐसा एल्डिहाइड कंपाउंड है जो केवल 1 डिग्री अल्कोहल देता है, और बाकी जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो सारे के सारे क्या देंगे, 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। तो फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ द Grignard reagent and water, so first is a Grignard reagent RMGX and second is a water H2O hydrolysis, it gives 1 degree alcohol RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमेशा ये 1 डिग्री अल्कोहल ही देता है, ठीक है। तो जब भी आप 1 डिग्री अल्कोहल बनाना चाहते हैं फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना है। इसके अलावा जो भी आप एल्डिहाइड यूज करेंगे, जैसे यदि हम दूसरा एल्डिहाइड यूज करते हैं, एक कोई कार्बन यूज कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन तो रह गई, इस पे यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करवाएं RMGX इन THF एंड सेकेंड स्टेप इज अ वाटर, इट गिव्स R एंड RCOH। तो आप देख रहे होंगे 2 कार्बन जोड़ रखे हैं इस अल्कोहल से, तो ये कितने डिग्री हो रहा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो रहा है। तो जितने भी अदर एल्डिहाइड है रेदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, वी कैन नॉट प्रिपेयर 3 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम द एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को यूज करते हुए हम 3 डिग्री अल्कोहल कभी नहीं बना सकते, सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री, और उसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो केवल फॉर्मेल्डिहाइड देता है, बाकी के जितने भी एल्डिहाइड है वो सारे के सारे कितने 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन जो है वो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही प्रिपेयर करेगा, उससे हम 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। तो ये हमने कीटोन ले लिया क्योंकि इस पे हाइड्रोजन नहीं होगा, तो 2 कार्बन पहले से ही जुड़े हुए हैं, और तीसरा कार्बन हम जोड़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड का RMGX, इसे मैं डैश मान लेता हूं इन THF एंड वाटर। तो इस केस में तीसरा कार्बन इसमें जुड़ रहा है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इट गिव्स द 3 डिग्री अल्कोहल R डैश एंड ROH। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो कीटोन जो होंगे वो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही प्रिपेयर करेंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल इनसे हम नहीं बना सकते। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा देता है, 2 डिग्री अल्कोहल कौन से देंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड्स देने वाला है। ओके, तो आप देखिए तो चलिए फिर अब एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही लेते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड तो आपने देख लिया होगा जिससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, चलो तीनों ही हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं इसमें फॉर्मेल्डिहाइड की। तो इसमें हम ऐड करते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX, उसे एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं, आपने 10th चैप्टर में देखा होगा, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और ये जो मैग्नीशियम वो प्लस हो जाएगा, कार्बन इज ए प्लस एंड ऑक्सीजन इज ए माइनस, एंड CH3 ऐड ऑन द कार्बन एंड ऑक्सीजन ऐड ऑन मैग्नीशियम। इन THF a tetrahedral carbon is obtained, CH3 and H, OMgBr, and this is the negative and positive, and second step is a hydrolysis. This bond breaks H and OH, and CH3 CH2 OH plus MgBr OH. ठीक है, ये एथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से हमने 1 डिग्री अल्कोहल बनाया, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब हम लेते हैं इसमें कोई दूसरा एल्डिहाइड ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा।
CH3CH डबल बॉन्ड O, इसे कहते हैं एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन एल्डिहाइड होता है तो उसे एसिटल्डिहाइड कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। या हम कह सकते हैं इसे एथेनॉल अकॉर्डिंग टू IPAC सिस्टम। प्लस CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट माइनस एंड प्लस, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इन THF CH3HOMgBr negative and positive, hydrolysis H and OH, CH3 and OH plus MgBr and OH, 2 degree alcohol, 2 propanol, it is a 2 degree alcohol। तो आप कोई भी एल्डिहाइड लोगे except formaldehyde, all aldehyde gives 2 degree alcohol when these aldehyde react with the Grignard reagent। चलिए अब कीटोन की बात करते हैं। तो कीटोन हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल ही देता है। CH3 C double bond O, it is called acetone, the first member of ketone and also known as a 2-propanol in IPAC system। तो 3 carbon and ketone known as a acetone react with the CH3MgBr in THF negative and positive, तो CH3 goes on the carbonyl carbon and MgBr goes on the oxygen। A tetrahedral compound is obtained, CH3 and CH3OMgBr, it is a positively charged and oxygen negatively charged। A tetrahedral unstable compound is formed and through the hydrolysis of this compound gives a 3 degree alcohol, tertiary butyl alcohol, MgBr and OH, tertiary butyl alcohol, a 3 degree alcohol। तो ये था कार्बोनिल कंपाउंड्स को यूज करते हुए अल्कोहल प्रिपरेशन। तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल देगा, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देंगे और कीटोन जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर जो इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।